नमस्कार। ये संभवतः इस शीर्षक से मेरी अंतिम वार्ता होगी कि हमारे प्रश्न और श्री माँ के उत्तर। लेकिन संभवतः कहा इसलिए क्योंकि मेरे बहुत कहने पर मेरे पास कुछ प्रश्न आए थे जो मुझे कहा गया था कि अगर आप इनके उत्तर माँ की तरफ से दें। कई बार ऐसा होता है कि हम जो पूछते हैं वो शब्दशः तो वैसा नहीं होता, वही शब्द नहीं होंगे, वो प्रश्न नहीं होंगे, लेकिन लगभग श्री माँ ने जो बातें हमसे कहीं लोगों के प्रश्नों के उत्तर में, उसको पूरा मिला के मैंने कोशिश की है आज कि मैं उन बातों को पूरा कर सकूं, उन प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक रूप से दे सकूं। इसीलिए आज ये कॉपी खोल के बैठी हूँ। अक्सर होता है कि हम चाहते हैं कि हम उच्चतर जीवन की तरफ जाएं, लेकिन हमारे रास्ते में जो बाधाएं आती हैं उस क्षण हमें उसका उत्तर नहीं मिलता कि हम क्या करें। और जब परेशानी में, उद्वेग में, दुविधा में, अधीरता में और अंतिम चीज़ है अशांति में हम आ जाते हैं तो हमारा उत्साह खत्म हो जाता है, हमारे निर्णय बदल जाते हैं, हमारी संकल्प शक्ति खत्म हो जाती है, वो दृढ़ नहीं रह पाते। परिणामतः हम सोचते हैं कि ये सादा जीवन ही ठीक है और अपने मन से जस्टिफिकेशंस खोज लेते हैं, अपने मन को समझा लेते हैं कि कर्म ही पूजा है, ये जीवन भी तो ईश्वर का है, ये इच्छाएं भी तो ईश्वर ने ही दी हैं, और अपने को समझा के हम सामान्य जीवन की धरातल पर फिर से उतर आते हैं। इसमें कुछ बुरा तो नहीं है, लेकिन ये जो निरंतर प्रयास करने की बात थी दृढ़ संकल्प के साथ, वो हमसे छूट जाती है। ऐसे में कई बार हमको बांधने की ज़रूरत पड़ती है, प्रतिदिन अवलोकन करना पड़ता है, देखना पड़ता है, अपने अंदर झांकना पड़ता है कि आज हम कहाँ रुके थे, आज हम कहाँ परेशान हुए, आज हमने गतिशीलता आगे बढ़ना कहाँ पे रोक दिया और फिर क्यों रोका, कहाँ रोका, क्यों रोका, और जो कठिनाई आई थी वो हमारे किस भाग से आई थी। हमारे इस पूरे व्यक्तित्व के अलग अलग जो आयाम हैं उनमें से हम कहाँ पर रुक गए थे। हमारा मन जो है उसने हमारा रास्ता रोका, या हमारे प्राण में कोई दुविधा आ गई थी, हमारा प्राण चंचल हो गया था। कुल मिला के जो चीज़ आती है वो पहली चीज़ यही आती है कि अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के प्रति सचेतन, अपने सभी भागों को एकीकरण के साथ एक बनाकर उसके यूनिफिकेशन के साथ हम आगे बढ़ें। और वो एक ऐसा प्रयास होता है जो हमारे हर भाग के कमज़ोर पहलू को हमारे सामने ले आता है। जिस प्रकार घर में माता पिता पूरे परिवार को संगठित करते हैं और देखते हैं कब किस बच्चे ने क्या गड़बड़ी की और उसको बुला के समझा दिया जाता है, ठीक इसी तरह से श्री माँ कहती हैं हमें अपने मन, प्राण और शरीर पर नज़र रखनी है। और नज़र रखने के लिए हमारे पास है तो कोई, लेकिन वो उतना कठोर नहीं बन पाता, वो केवल राय दे देता है, वो केवल बोल देता है। कई बार मैं इस वाक्य को बोल चुकी हूँ कि मदर ने उसको कहा है वो बहुत जेंटल है, बहुत ही मधुर वाणी में धीरे से बोलता है, सज्जनता के साथ। वो हमारा चौथा भाग है, हमारा चैत्य, हमारी अंतरात्मा। लेकिन जो प्रश्न थे उसमें ये था कि जब हम इतने अशांत हो जाते हैं, पहला प्रश्न यही था। और आते ही मैं सुन रही थी, मन रे तू काहे न धीर धरे। मन को धीरता सिखानी है, मन को धीरज धरना सिखाना है, प्राण को भी शांत करना है। ये दोनों शांत हो गए तो शरीर धीरे धीरे शांत होता है। पर शरीर की शांति में बहुत सचेतन होना है। वो शांत हो गया मतलब कुछ और भी हो सकता है उसका अर्थ। ये शांति और अशांति हमारे जीवन में न रहें तो हमारी गतिशीलता नहीं रहती। माँ कहती हैं सबसे पहले
इस अशांत परिस्थिति में देखो, खोजने की कोशिश करो, अपने अंदर जाओ कि अशांति कहाँ से आ रही है, कौन सा भाग अशांत है, मन, प्राण या शरीर की अपनी क्षमताएं हैं तो अपनी सीमाएं भी हैं। उसी का कोई अंश इतना अक्षम हो गया है, बीमार हो गया है, घायल हो गया है, दर्द में है, जिसके कारण मन और प्राण दोनों ही विचलित हैं। कई बार ये स्थिति हमारे लिए बहुत प्रगतिशील संकेत हो सकती है, क्योंकि हमारे सामने जो एक बहुत बड़ी विशेषता श्री अरविंद के योग की है वो है एकीकरण, एकत्वीकरण या यूनिफिकेशन। अगर इन तीनों को एक साथ संगठित कर दिया जाए तो इनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। एकता में, संगठन में शक्ति है, ये सब हम जानते हैं। ये हमारी नैतिक शिक्षा हमको बताती आ रही कि सब एक हो जाओ, फिर शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। पर सतर्कता ये बताती है कि ये एकता किस तरफ है। कक्षा के सारे बच्चे क्लास से वॉकआउट कर जाएं, एकता तो है, लेकिन कितनी नकारात्मक दिशा है। इसीलिए इन तीनों के ऊपर जो दृष्टि रखने की ज़रूरत है वो है हमारे चैत्य की। इन तीनों को किसी भी तरह से प्रशिक्षित करके, ट्रेंड करके, इन पे नज़र रख के इन्हें चैत्य के अनुशासन में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये उसके मार्गदर्शन में चल रहे हैं तो सही दिशा में जाएंगे, और नहीं तो इन तीनों में जो सबसे प्रबल है, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो अपनी दिशा में ले जाएगा उसको जहाँ जाना है। हम अक्सर देखते हैं बच्चों के साथ, बच्चे क्यों, हम बड़ों में भी कितनी दुविधा की चीज़ें आती हैं। ये कर लें, अभी तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा नहीं ये भी तो तर्क संगत है, ये भी तो न्याय संगत है, नहीं ये भी तो करना है। ऐसी कितनी तरह की स्थितियाँ आती हैं, और जब हम गलत दिशा में मुड़ जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि गलती हो गई है तो हम अशांत हो जाते हैं। उस समय शांति हमारा साथ छोड़ देती है। पर अगर माँ की बात मानते हैं, श्री माँ के कथन पे चलें, तो वहाँ हमें 1 मिनट के लिए शांत न भी हो पाए, रुकने की ज़रूरत है। हम रुक जाएं, देखें हमारे भीतर क्या है, कहाँ से है ये अशांति। मैंने शायद पहले सुनाई है, लेकिन इस शांति को लेकर एक कथा है, क्योंकि ये शांति और अशांति दोनों ही हमारे लिए ईश्वर द्वारा ही दी गई चीज़ है, जिसका अपना एक उद्देश्य है। ऐसे ही नहीं है ये। कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और वो इतना प्रसन्न हुआ, वाह मैंने क्या चीज़ बनाई है, कितनी सुंदर कृति है मेरी, खुद ही खुश हो रहा था। और उसने फिर कहा कि अब इसका करूं क्या, तो मन में आया इसको धरती पे भेज देता हूँ, धरती को ये और सुंदर बनाएगा और प्रगति कराएगा। मनुष्य है, इसके पास मन है, मनोमय कृति है ये। जब भेजने लगा तो उसने कहा कि इसको और भी कुछ देना चाहिए। मन दिया, उत्साह दिया, इच्छाएं दी, संकल्प दिया, और इस तरह के जितने भी आप गुण मान सकते हैं मान लीजिए, ईश्वर ने सब से उसको भर दिया। ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा। और अचानक एहसास किया कि उसका पात्र जो था वो तो खाली हो गया। हाथ डाला तो देखा एक चीज़ उसमें बची थी, और सोचने लगा ये भी दे देता हूँ। फिर कहा नहीं नहीं ये नहीं दूंगा, दे देता हूँ नहीं दूंगा, दे देता हूँ नहीं दूंगा। ऐसी दुविधा में वो ईश्वर भी पड़ गया। वो चीज़ थी शांति, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ईश्वर ने क्यों सोचा कि मैं ये दूं या फिर ना दूं? उसे ये लगा मैंने इसे बनाया है, इसको मुझे भेजना है। इस सृष्टि के पीछे जो उद्देश्य है वो उसमें मुझे अपनी अनुकृति चाहिए। लेकिन मेरी कोई बनाई हुई चीज़ मुझे ही भूल जाए तो उस सृष्टि में मैं कहाँ रहूँगा। और वो रुक गया, शांति नहीं दूंगा। लेकिन फिर उसका मन नहीं माना। अब उसने एक और चीज़ का निर्माण किया। वो चीज़ थी, बताओ तुम्हें तो मालूम है, अशांति। उसने अशांति बनाई और कहा हे मनुष्य तू दोनों ले जा,
जब तुझे शांति मिल जाएगी, तू अपने में डूब जाएगा, मुझे भूलने लगेगा, तो ये अशांति कहीं ना कहीं से आके तुझे मेरा स्मरण करा देगी और तू वापस मेरे गले से लग जाएगा। ईश्वर का तो प्रेम ही है हमारे प्रति, वो हमें अपने से अलग करना ही नहीं चाहता। माता पिता जैसा प्रेम है। और इस तरह से अगर हम इस दृष्टिकोण को अपना लें, इस दृष्टि से अपने सामने की परिस्थितियों से उत्पन्न परिणामों को देखें कि कौन सी चीज़ें हमें अशांत कर रही हैं, कौन सी चीज़ें शांत कर रही हैं, हम कोशिश करेंगे शांति की तरफ बढ़ने का। लेकिन अगर अशांति में पड़ गए तो उसको भी मान लेंगे कि ओह, ये इसलिए आई है कि हम शायद ईश्वर को भूल रहे थे, और तुरंत हमें स्मरण हो आएगा अपने प्रभु का, अपने ईश्वर का। और जैसे ही ईश्वर का स्मरण करते हैं तो फिर तो दुख होता ही नहीं। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए। और ऐसे हम अपने ईश्वर से पुनः जुड़ जाते हैं। लेकिन जो असली बातें हैं कि जुड़ तो गए, इससे जुड़े कैसे रहें, इसको मेंटेन कैसे करें, कैसे पुनः उनसे अलग ना हो जाएं, फिर से अशांति का कोई निर्णय ना कर लें, उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए वही बात ज़रूरी है कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व एकीकरण में हो, एकत्व रहे, एक साथ रहे, संगठित रहे। जैसे ही संगठन टूटता है, चीज़ें बिखरती हैं, शक्ति भी बिखर जाती है। बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों यंत्र एक अच्छे यंत्र बने रहें चैत्य के विकास के, और इसलिए ये उससे संपर्क रखें। माता पिता हमसे छूट जाएंगे तो हमें कौन रास्ता दिखाएगा? हम माता पिता से छूट जाएंगे तो माता पिता के पास क्या रहेगा? सांसारिक अनुभव लेने के लिए ही लोग परिवार बनाते हैं। इसी तरह चैत्य अपनी प्रगति की दृष्टि से आया है तो ये अपना परिवार लेकर आया है। बिना मन, प्राण और शरीर के उसका विकास नहीं हो सकता। लेकिन ये यंत्र अगर मनमानी करने लगते हैं, अलग हो जाते हैं, उससे संपर्क छोड़ देते हैं, तो उसका इस धरती पर आने का उद्देश्य धरा का धरा रह जाएगा। तो दोनों को एक उद्देश्य की तरफ से चलना है और ये देखना है कि अगर माँ ने कहा है कि जीवन का एक ध्येय होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्यहीन जीवन दुखद जीवन है, तो वो लक्ष्य कितना ऊंचा हो, इसका प्रयास, इसकी सतर्कता हमें हर दिन रखनी होगी। जितना ऊंचा लक्ष्य उतना ऊंचा जीवन, जितना साधारण लक्ष्य उतना ही साधारण जीवन। और ऊंचे लक्ष्य के लिए ये संगठन बहुत ज़रूरी है। एक बार की बात है, एक वृद्ध सज्जन थे जो देखते थे कि उसी मोहल्ले का एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा समाज सेवी है, उसके अंदर लीडरशिप का गुण बहुत ज़्यादा है, लोगों को संगठित करता है और कोई न कोई ऐसा काम करता है कि एक नई क्रांति उत्पन्न हो, समाज आगे बढ़े, लोगों में जागरूकता फैलाता था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति सबसे अलग थलग हो गया, लोगों को दिखना बंद हो गया, उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। पता किया गया आजकल वो घर में बंद है, चुप हो गया था। काफ़ी दिन हो गए, लोगों ने धीरे धीरे उसको विस्मृत कर दिया, भूल गए। पक्का था कि उसके नेतृत्व में जो विकास हो रहा था समाज का, वो रुक गया था। ये वृद्ध सज्जन अनुभवी थे, इन्हें लगा ये ठीक नहीं। उन्होंने उसके घर का पता किया और उसके घर चले गए। जाके देखते हैं कि वो चुपचाप अपने घर में बैठा है। दरवाज़ा खोल के उसने वृद्ध सज्जन को देखा, आंखों ही आंखों में अभिवादन किया, लेकिन बोला कुछ नहीं, चेहरे पे कोई खुशी नहीं, कोई मुस्कान नहीं। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उसके साथ अंदर गए, बैठ गए। उसने देखा कि उसने एक अलाव जला रखा था। अलाव समझते हैं आप लोग? लकड़ियाँ जला के वहाँ पे घर में गर्मी करने के लिए, चिमनी जैसा। तो वहाँ पे वो बैठ गया, वो वृद्ध सज्जन भी बैठ गए और उसके बाद कोई बातचीत नहीं। दोनों ने किसी से आपस में कोई बात नहीं की। अचानक वो वृद्ध सज्जन उठे और उन्होंने जो लकड़ियाँ जल रही थी उसमें से एक लकड़ी को निकाला जिसकी लपट हो रही थी, बहुत तेज़ थी। बाहर निकालते ही उसकी रोशनी से पूरा कमरा जगमगा गया, लेकिन उन्होंने उस लकड़ी को उठा के अलग रख दिया।
उस व्यक्ति ने भी वृद्ध की इस क्रिया को देखा और कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर तक दोनों मौन रहे। तभी उस व्यक्ति की नज़र गई, उसने देखा कि वो लकड़ी जो थी उसकी आग धीरे धीरे शांत होने लगी। उसमें जो चिंगारी थी वो भी धीरे धीरे बुझने लगी और वो लकड़ी ठंडी हो गई। अब वो निस्तेज थी, उसमें कोई उष्णता नहीं थी, गर्मी नहीं थी, और वो लकड़ी एकदम जल के काली पड़ी थी। उसकी गर्मी नहीं, उसका प्रकाश नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद सज्जन ने उसको देखा और इशारा किया कि अब मैं चलता हूँ। उसने भी कहा ठीक है, लेकिन सज्जन रुक गए। वो वृद्धजन जो थे रुक गए। उन्होंने उस लकड़ी को उठाया और फिर से उसी आग में लाव में डाल दिया। देखते देखते उस लकड़ी ने फिर से आग पकड़ ली और फिर उतनी ही प्रज्वलित हो गई, उसका प्रकाश फिर हुआ। उन्होंने उस लकड़ी को उठाया, पूरे कमरे से को दिखाया जैसे उसमें प्रकाश भर रहे हों, और फिर उस लकड़ी को दोबारा अलाव में डाल दिया और चुपचाप चले गए। दूसरे दिन वो व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला, सीधे उन सज्जन के घर गया और कहा मेरे घर आने के लिए आपका धन्यवाद। बिना एक बात किए, एक शब्द का उच्चारण किए, उन्होंने उस व्यक्ति के अंदर बुझती हुई उस विकास की अग्नि को फिर से जला दिया था। और ये कह के कि जब तुम लोगों से मिलते हो, संगठित रहते हो, तभी तक तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारा प्रकाश इस समाज को आगे बढ़ा सकता है। अगर तुम अकेले चले गए, अंदर दब गए, अब यहाँ अंदर जाना वो नहीं है जिसके लिए हम हमेशा योग में बात करते हैं, ये है निराशा का अंदर जाना, अपने आप को बंद करना। जबकि माँ कहती है खोलो, अपने को बढ़ाओ, सब प्रकाश को अंदर लाने दो, खोलो लेकिन सजगता के साथ। कुछ भी अंदर नहीं आए, ये सतर्कता रखनी है, पर खुलना बहुत ज़रूरी है। और इस संगठन को ही हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, अपने व्यक्तित्व के विभिन्न अंगों को संगठित करना। ये चैत्य के चतुर्दिका है, हमारे अंदर जो विकास का केंद्र बिंदु है, हमारी अंतरात्मा है, उसके निर्देशन में इनका आना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम जहाँ के तहाँ पड़े रहेंगे। और जब हम उसके प्रकाश में आ जाते हैं तो हमारे चारों तरफ की परिस्थितियाँ जो हैं वो हमारे लिए चुनौती बनती हैं, प्रेरणा बनती हैं, हम उन्हें सीढ़ी बनाते हैं ऊपर जाने के लिए। जब हम संगठित ही रहते हैं तो कभी प्राण की जो आदत है वो असंतुष्ट रहता है, मन की आदत है वो जल्दी से अपने को निराशा में डाल देता है, धक्का देता है, उम्मीद छोड़ देता है, और फिर हमारा विकास वैसे ही रुक जाता है। दूसरा प्रश्न मेरे पास जो आया था कि संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाएं। एक दृढ़ संकल्प होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है तो, क्योंकि जब हम गतिशील रहते हैं तो रास्ते हमेशा फूलों की शैया नहीं हो सकते। ऊबड़ खाबड़ रास्ते होंगे, गड्ढे रास्ते में आएंगे, ऊपर चढ़ना होगा, ऊंचा नीचा, कठिन सरल, हर तरह का मार्ग हमको मिलेगा। ऐसे में हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन अगर संकल्प की दृढ़ता हमारे पास है तो हम आगे बढ़ना अपना जारी रख सकते हैं। किसी ने पूछा था माँ से कि ये जो चट्टानें हैं, जड़ हैं, लेकिन ये इतनी मजबूत हैं कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा ताकतवर ये चट्टानें ही होंगी इस प्रकृति में। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इससे भी ज़्यादा मजबूत अगर देखोगे, इन चट्टानों को जब लोहे की मार पड़ती है तो ये भी टूट जाती हैं। तो साधक ने कहा ओह, तो इसका मतलब लोहा सबसे मजबूत है। उन्होंने कहा नहीं, लोहे को अगर अग्नि मिल जाए तो वो उसको गला के रख देती है। तो ओह, सब तो इसका मतलब है अग्नि सबसे तेज, सबसे मजबूत है, ताकतवर है। क्या ऐसा भी नहीं है, जल पड़ जाए तो अग्नि का शमन हो जाता है, अग्नि बुझ जाती है। तो फिर उन्होंने खुद ही कहा अब तुम ये मत कहना कि जल में सबसे ज़्यादा शक्ति है, क्योंकि कितना भी तेज प्रवाह हो जल का, अगर वायु अपने वेग पर आ जाए, पवन आ जाए जोर पे, तो वो पानी की दिशा बदल देता है। अब क्या बचा, इसका मतलब है कि पवन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तब वो कहती हैं नहीं, मनुष्य का संकल्प उससे भी ज़्यादा दृढ़ हो सकता है। संकल्प शक्ति में इतना दम है
कि वो बड़े से बड़े चुनौती के बाधाओं को तोड़ सकता है, ऊंचे से ऊंचे पर्वत को लांघ सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर संकल्प होना चाहिए। उसने कहा अगर नहीं हो तो संकल्प को बढ़ाएं कैसे, संकल्प की शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ा सकते हैं हम अपने संकल्प को की दृढ़ता को, क्योंकि कठोर परिस्थितियां सच में हमें तोड़ देती हैं। कोई बताना चाहेगा? क्योंकि मैं जानती हूँ आप सभी पढ़ते हैं और कई चीज़ें तो मैं ही कई बार बोल चुकी हूँ। अच्छा है, ये जिज्ञासा हमारे अंदर आनी चाहिए। माँ कहती हैं संकल्प को दृढ़ बनाए रखने के लिए आस्था, श्रद्धा और विश्वास, ईश्वर से प्रार्थना, ये ही वो चीज़ें हैं जब आप बिल्कुल टूटने लगें, बिखरने लगें, दुर्बल हो जाएं, तो आप उन्हें याद करें, उन पर विश्वास करें कि वो हैं हमारे साथ। और जैसे ही श्रद्धा आ जाती है हमारे अंदर, आस्था आ जाती है, तो आपका टूटना वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि आप महसूस कर लेते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ वो शक्ति है जिससे शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। बिना आस्था के संकल्प, बिना श्रद्धा के संकल्प होना मुश्किल हो जाता है, संकल्प पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी सीमाएं, मन से संकल्प किया है तो मानव के साधारण मन की अपनी सीमाएं हैं। भौतिक मन उतना विकसित नहीं है अभी, जरा सी कठिनाई में हिल जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऐसे में आस्था, श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। एक बार मैंने सांध्य वार्ता में पढ़ा था कि श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि ये जो श्रद्धा है ये हिल जाती है क्योंकि मन में बहुत सारे संदेह आ जाते हैं। तो इस संदेह का कारण क्या है? बाहर का परिवेश, एटमॉस्फेयर, या और कोई कारण है, या फिर हमारा भौतिक मन है ही है ऐसा? तो उनका दोनों ही बातें हैं। भौतिक मन की ये प्रवृत्ति है, उसका ये गुण है, उसका ये स्वभाव है, हर बात में तर्क करता है और संदेह ले आता है। इसलिए उसको प्रशिक्षित करना, उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे आसपास का जो परिवेश है वो भी ऐसा करता है, उसका प्रभाव भी हम पर पड़ता है, क्योंकि परिवेश के स्पंदन, हमारे आसपास कैसे लोग हैं, उनके विचार कैसे हैं, उसका असर हम पर पड़ता है। उसने कहा दूसरों के विचार से हम पे क्यों असर पड़ता है? श्री अरविंद ने 2-3 उदाहरण दिए कि यहीं पे कुछ साधक थे जो मन ही मन इस तरह के प्रचार किया करते थे कि क्या ज़रूरत है ईश्वर को पाने की, कैसे पा सकता है कोई ईश्वर को, और नहीं भी पाया तो क्या हुआ। तो जो भी कमज़ोर संकल्प वाले हैं वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, पर उस साधक को संतुष्टि नहीं। उसने कहा मैं नहीं मानता, मेरे आसपास कोई क्या सोच रहा है, जब तक वो मुझसे कहता नहीं है मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा पड़ता है, इसको तुम केवल अनुभव से जान सकते हो। लेकिन मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ये बात सुना सकती हूँ, बता सकती हूँ कि एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ ऐसे ही नगर में घूम रहा था, अपने नगरवासियों को देख रहा था। अचानक वो एक दुकान पे रुक गया। वो एक दुकानदार था जो वो चंदन की लकड़ी बेच रहा था। अचानक राजा को कुछ अजीब सी महसूस हुआ, कुछ अजीब सा लगा। उसने कहा मुझे यहाँ आके ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मंत्री ने कहा क्यों, क्या हुआ? उसे लगा इनकी तबीयत ख़राब है। राजा ने कहा नहीं, तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन अचानक मेरे अंदर क्यों ये भाव आया कि मैं इस दुकानदार को मौत की सज़ा दे दूँ, इसको मृत्यु दंड दे दूँ। मंत्री को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा महाराज अभी चलते हैं यहाँ से। वो डर गया कि कहीं सच में ही ना कुछ कर बैठे, और उनको लेकर वहाँ से चला गया। राजा थोड़ी दूर जाकर फिर शांत हो गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मंत्री के मन में ये बात चलती रही कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरे दिन वो दोबारा उसी दुकान पे पहुंचा और उसने जाके सोचा, फिर उस दुकानदार से कहा कि क्या बात है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बड़े परेशान हो, दुखी हो। उसने कहा आपको ठीक लग रहा है। मंत्री ने उसे बताया नहीं था कि वो कौन है। दुकानदार ने कहा यहाँ के लोग चंदन की तारीफ़ करते हैं, उसकी खुशबू को पसंद करते हैं,
मेरे पास आते हैं लेकिन निकल जाते हैं, चंदन कोई ख़रीदता नहीं है। और मैंने सोचा था कि चंदन के व्यापार से तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। अब मैं लगभग निराश हो गया, मेरा खर्चा भी नहीं चलता। अब मेरे मन में सिर्फ एक ही उम्मीद है, मेरे मन की उम्मीद बस ये कहती है कि शायद यहाँ हमारा राजा जल्दी मर जाए, और राजा मरेगा तो उसकी अंत्येष्टि के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए होगी और बहुत सारी लकड़ी ली जाएगी, तब शायद मेरे ये दुर्दिन ख़त्म होंगे, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। मंत्री के मन को एकदम से झटका लगा। उसने कहा अच्छा। वो चला गया और दूसरे दिन उसने उसकी दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ी खरीदी और बिना किसी को कुछ कहे राजा के पास गया और राजा से कहा उस दुकानदार ने आपके लिए चंदन की लकड़ियाँ भिजवाई हैं। राजा ने कहा अरे देखा भी इतनी अच्छी खुशबू है। मन ही मन उसके अंदर कहीं अपराध बोध हुआ, देखो वो दुकानदार तो कितना अच्छा है, अपने राजा के लिए कैसी श्रद्धा रखता है, उसने मेरे लिए भेजी भेंट और मैं उसको मृत्युदंड दे रहा था। राजा ने खूब सोने के सिक्के उसको कुछ दिए और कहा ये उस दुकानदार को भिजवा दो। मंत्री ने वो सिक्के उसको भिजवाए और कहा कि ये राजा ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। उसको नहीं बताया कि वो लकड़ियों के बदले आए हैं। अब दुकानदार को लगा ओह देखो राजा को कहीं से पता लग गया शायद कि मैं कितने कष्ट में हूँ, हमारा राजा इतना अच्छा है और मैं उसकी मृत्यु की कामना कर रहा था। भगवान हमारे राजा को लंबी उम्र दें। और उसके बाद राजा के मन में भी उस रास्ते से गुजरने में कभी ऐसा नहीं हुआ और उसके कष्ट दूर हो गए। तो वो दुकानदार भी उसके बाद से अपने राजा के लिए दीर्घायु की कामना करने लगा। दोनों को एक दूसरे की मन की बातें नहीं पता थीं, लेकिन किस तरह से हमारे विचारों के स्पंदन दूसरों को प्रभावित करते हैं। ये कहानी हमको इस बात पे कितना ज़्यादा सतर्क करती है कि किसी की भी क्रिया के प्रति, किसी के किसी एक्शन से, व्यवहार से हम ऐसे रिएक्ट न करें। भले हम बाहर से शांत रहते हैं लेकिन मन ही मन हम ऐसी दुर्भावनाएं जब कर देते हैं तो हमारे वही संदेश उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं और उसकी वो जो दुर्भावना है या हमारे प्रति दुर्व्यवहार है वो और विकसित होता रहता है। तो वैचारिक स्पंदनों के माध्यम से, विचारों से, भावनाओं से, प्राणिक भावनाएं जो हैं उनके स्पंदन हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं। ये एक ऐसा सत्य माँ ने बताया जिसको कि हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसी प्रकार और भी बहुत सारी बातें थीं जिसमें से एक प्रश्न था कि स्वास्थ्य का विकास क्या केवल श्रद्धा के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं। माँ का सीधे सीधे एक ही वाक्य मुझे याद आता है ऐसे में कि दवाइयाँ नहीं, हमारा विश्वास हमें स्वस्थ करता है। अगर दवाइयाँ भी हम लेते हैं और उसमें हमारा विश्वास नहीं है, डॉक्टर के प्रति हमारा विश्वास नहीं है, तो हम पे उसकी दवाइयाँ असर नहीं करती। लेकिन बहुत सारे चिकित्सक ऐसे हैं जिनके पास जाने से ही हम आधी स्वस्थ हो जाते हैं। तो ऐसे में माँ ने जो कहा, तो इस प्रश्न का तो सीधा ही उत्तर है कि जब तक आपके अंदर आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक आपका स्वास्थ्य कभी भी बेहतर नहीं जाएगा। लेकिन कई बार जब शरीर की अस्वस्थता इतनी बढ़ जाती है कि दवाइयाँ लेनी ही पड़ती हैं, ऐसे में क्या किया जाए? क्योंकि एक साधक ने माँ से कहा था कि मैं कोई दवाई नहीं लेना चाहता, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, लेकिन मैं इसे सिर्फ आपकी कृपा से ही ठीक करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, मैं दवाइयाँ नहीं लूँगा। मदर ने उसको देखा, मुस्कुराई और फिर कहा, उसके लिए तुम्हारे अंदर बहुत पक्की श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी संदेह है कि नहीं कर पाओगे तो बेहतरी के लिए तुम्हें दवाइयाँ ले लेनी चाहिए और फिर प्रयास में लग जाओ कि तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास अटल हो जाए। ऐसे लोग हैं जो बिना दवाई के स्वस्थ जीवन जी लेते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि अगर हमारा शरीर अभी ट्रेंड नहीं है, शरीर के कोषाणुओं में वो अनुभूति, वो स्पंदन नहीं पहुंच रहे हैं जो ईश्वरीय कृपा के प्रति उसे सजग कर दें, तो हमें अभी उसके लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। अंधाधुंध नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये भी कहा श्री अरविंद ने सांध्य वार्ता में मैं पढ़ रही थी कि श्रद्धा जो है वो अंधी होती है।
और वो उदाहरण देते हैं रामकृष्ण परमहंस का कि वो कहते थे श्रद्धा अंधी ही होती है, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, अंधविश्वास, वरना वो श्रद्धा नहीं है। लेकिन वो अंधश्रद्धा लाने के लिए अभी हमें अपने आप को बहुत प्रशिक्षित करना होगा। श्री अरविंद कहते हैं कि मैंने भी उस रास्ते पे चलकर इसको पाने में समय लिया था। तो किसी का भी अंधानुकरण नहीं करो, लेकिन अपने अंदर जाके अपने विभिन्न भागों को धीरे धीरे संगठित करते हुए चैत्य से जोड़ने का प्रयास करो। तब संभव है कि हम ऐसा कर लेंगे। इसके बाद किसी ने पूछा था कि आप कहती हैं ध्यान और एकाग्रता योग पथ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम क्या करें जब हम ध्यान नहीं कर पाते? तो माँ कहती हैं ध्यान के लिए तुम्हारे अंदर एकाग्रता की शक्ति को विकसित किया जाना होगा। तुम्हें एकाग्र होने का नियमित अभ्यास करना होगा। तुम्हें अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। कोई भी विचार तुम्हारी इच्छा के बिना, तुम्हारे नियंत्रण के बिना तुम्हारे पास ना आए। तुम हर विचार को पकड़ सको जब वो तुम्हारे अंदर आता है, तुम्हारे मानस पटल पर आता है, और अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो तुम उसे रोक सको। तुम्हारे दरवाजे खुले होने चाहिए, लेकिन प्रवेश उसके अंदर उसी का हो जो तुम्हारे लिए उचित है। अन्यथा तुम्हारे अंदर कुछ भी भर जाएगा। और मन जो है ऐसा डस्टबिन नहीं है जिसमें कि हम कुछ भी खुराफात भर लें, क्योंकि फिर उसको छांटने में ज़िंदगी निकल जाएगी। और इसका अभ्यास जितनी जल्दी कर लो उतने अच्छा। तो उन्होंने कहा पर कैसे करें? जब ध्यान हो ही नहीं रहा है तो हम कैसे करें? आपके कहने से तो हमसे नहीं हो पाता है। तो मुस्कुरा दी मदर, कहने लगी कि ये कहानी तो उन्होंने ही बताई थी कि एक शिष्य था जो अपने गुरु के साथ जा रहा था। रोज़ बैठाते थे कि मैं बैठा हूँ, जैसे मदर मेडिटेशन कराती थी प्लेग्राउंड में, उनकी उपस्थिति ही काफ़ी होती थी वो वातावरण बनाने के लिए कि लोग ध्यान में डूब जाएं। ऐसे ही गुरु भी बैठते थे, लेकिन वो भी देख रहे थे कि उनका शिष्य ध्यान नहीं कर पा रहा है, एकाग्र नहीं है, चंचल हो रहा है। एक दिन उसने हार मान के कहा गुरु जी यहाँ पे ध्यान नहीं होता, चलिए कहीं और चला जाए। तो गुरु कुछ नहीं बोले, बोले चल कहीं और चलते हैं। ये लोग चलने लगे और फिर एक जंगल पार करते समय एक जगह रुके, वहाँ नदी थी। उनका बड़ा पसीना हो रहा है, ऐसा करते हैं नहा लेते हैं। गुरु नहा के आए और उसके बाद कहा अब तू जा। उसने अब शिष्य ने अपना सामान रखा, उसके हाथ में एक थैला था जिसके अंदर कुछ था। उस थैले को रखते समय वो शिष्य थोड़ा पशुपेश में था, उसको कैसे छोड़े। फिर गुरु ने कहा रख दे, मैं हूँ ना यहाँ, चिंता मत करो। उसने रखा, लेकिन जाते जाते भी उसकी नज़र बार बार उस थैले पे जा रही थी। गुरु तो समझ गए थे पहले ही। जैसे ही वो गया, वो नदी में उतरा, अचानक उसने एक छपाक की आवाज़ सुनी। उसने देखा गुरु ने उस थैले से निकाल के कुछ फेंक दिया। वो जल्दी से दौड़ के आ गया नदी से, नहाया भी नहीं ठीक से, दौड़ के आया। अरे गुरुदेव, उस थैले में सोने की ईंट थी। उनका मुझे पता है। अब वो चली गई, अब तू आजा, अब तेरा ध्यान हो जाएगा। तो क्या चाहता है, यहीं और आगे चले या वापस चले? चेहरे को ही देखा गुरु के, और उसके बाद वो शिष्य समझ गया, थोड़ी देर में शांत हो गया और उसने कहा नहीं, अब वापस चलते हैं। मुझे पता चल गया कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा था। ऐसी कौन सी आसक्तियाँ हमारे अंदर हैं, ऐसी कौन सी चंचलताएँ हमारे प्राण में हैं जो हमको रह रह के खींच लेती हैं, अपने लक्ष्य पर आगे नहीं बढ़ने देती। तो अगर ध्यान की तरफ एकाग्र होना है तो जितने भी अनुपयोगी, बेकार के, व्यर्थ के विचार हैं, भावनाएं हैं, उनसे अपने को आगे बढ़ाना है। ये रिजेक्शन और सिलेक्शन, चुनाव का और त्याग का जो सिद्धांत है, फॉर्मूला है, श्री अरविंद ने हमें दिया है कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। चयन, प्यूरिफिकेशन, ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं, इन शब्दों को ही अगर हम देखें, उनके इंटीग्रल योगा और इंटीग्रल एजुकेशन को अगर हम पढ़ने चलते हैं तो उसमें ये कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं जिनको अगर हम आधार बना लें। सबसे आसान तो श्री माँ का सिंबल है, जिसमें कि वो 12 गुण दे देती हैं हमें, और एक एक को हम विकसित करते चलें, बनाते चलें, अपने अंदर स्थापित करते चलें, तो काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं। उसके अभ्यस्त होने के बाद, लेकिन उसी के उसमें, बल्कि कहना चाहिए सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं।
इंटरकनेक्टेड है। तो हम उसमें जब भी करते हैं कोई काम तो हर तत्व को साथ में लेकर चलें। अपने अंदर परिशुद्धि, अब शुद्धि का मतलब ही क्या है कि जितना हमारा तमस है, जितने हमारी दुर्बलताएं हैं, चाहे वो हमारा संदेह हो, हमारा भय हो, हमारा क्रोध हो, हमारी आसक्तियां हो, उनको धीरे धीरे करके हटाते चलना है। और हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें ईश्वरीय सत्ता से, शक्ति से जोड़ते चलना। हमारा कोई प्रिय है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते, तो उसके अंदर ईश्वरीय अंश को खोज लेना। कोई प्रिय हमसे बिछड़ गया, इस दुनिया से ही चला गया, अब वो नहीं है लेकिन उसकी यादों में हम जुड़े हैं। उसकी गई हुई उपस्थिति को अगर हम अपने भगवान में देखना शुरू कर दें तो हम उसको अलग से महसूस ही नहीं करेंगे, उसका वियोग ही हमें नहीं होगा। अगर ईश्वर में सब कुछ है तो ईश्वर को ले लेते हैं ना, उसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन इस चीज़ के लिए अपने मन को, अपने प्राण को हमें ट्रेन तो करना ही पड़ेगा ना, बिना उसके तो नहीं हो सकता। तो इस तरह वो कहती हैं कि ध्यान को अगर सचमुच में धीरे धीरे गहरा करना है, परमानेंट करना है, तो इन आसक्तियों के प्रति अपने को अलग करना होगा। इसे अपने को अनासक्त बनाना होगा। और अनासक्त का मतलब त्याग नहीं है, उसी में रहते हुए जितनी ज़रूरत है, जो वो कहानी अब दोबारा नहीं सुनाऊंगी, लेकिन जैसे था कि कृष्ण थे, पूरा गृहस्थ जीवन करके भी ब्रह्मचारी थे, दुर्वासा भोजन खा के भी चिर उपासी थे, चीज़ों को लेते हुए लेकिन बिना किसी लिप्तता के। अगर आप चल रहे हैं तो ध्यान करना बहुत आसान हो जाएगा और धीरे धीरे वो आपके स्वभाव में, आपके हमेशा की 24 घंटे वाली चीज़ हो जाएगी। बल्कि वो कहती हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब ध्यान से अपने को निकालना मुश्किल हो, और उसकी शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी अपनी क्षमताएं इतनी बढ़ जाएंगी। ऐसी स्थितियों में आने के लिए जो सबसे बड़ी बाधा वो बताती हैं वो यही है कि हमारी दुर्बलताएं, भय आ जाता है, संदेह आ जाता है, क्रोध आ जाता है, अधीरता आ जाती है, हम संयम नहीं रख पाते, संकल्प टूट जाते हैं। और इन सब के पीछे जो है कहीं ना कहीं हमारे मन की, हमारे हृदय की अनुदारता, उदारता नहीं है, जेनरस नहीं हो पाते हम सोचते हैं किसी को कुछ दे देने से ही हम बड़े उदार हो जाते हैं। जो मांगता है मेरे पास है, मैं तो दे देती हूँ, और मैं अपने को मान के बैठ जाती हूँ कि मैं बहुत उदार हूँ। जबकि कहीं ना कहीं वैचारिक स्तर पे, थॉट के लेवल पे हम उतने जनरस नहीं हैं, हमारे अंदर संकीर्णता है, हम कभी कभी बड़े नैरो माइंडेड हो जाते हैं, हमारे अंदर अरुचि रुचि, पसंद नापसंद, ऊंच नीच की भावना, इस तरह की ऐसी कमज़ोरियां आ जाती हैं जो हमें आगे प्रगति नहीं करने देती। वो संकल्प शक्ति को दृढ़ नहीं होने सकती, क्योंकि इन चीज़ों के साथ जहाँ अंधेरा है, जहाँ तमस है, किसी को भी नापसंद करने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं से ईश्वरीय तत्व से अलग हैं, क्योंकि वो तो किसी को नापसंद नहीं करते। उसको हमें धीरे धीरे विजय करनी है, और लोगों के आसपास जिनमें ये चीज़ें हैं इस भाव को फैलाना है। एक बहुत ही मामूली सी घटना थी, लेकिन मेरे अंदर वो रह गई सुन के, कि एक बार हवाई जहाज़ में एक महिला आई, बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका, और पहुंची, और जैसे ही वो अपनी सीट पे पहुंची तो उन्होंने देखा उनके साथ वाली सीट पे जो सज्जन बैठे थे उनके दोनों हाथ नहीं थे। थी वो बड़े पुराने विचारों की दकियानुसी अंदर से, वो बाहर से बड़ी पढ़ी लिखी और भव्य लग रही थी। उन्होंने अचानक देखा कि उनका मुंह बन गया। फिर वो इधर उधर देखने लगी, कोई नहीं मिल रहा था, बैठ गई, लेकिन उनको पसंद नहीं आ रहा था कि मेरे पास में कोई ऐसा व्यक्ति बैठे जो कि अपंग है। थोड़ी देर में एयर होस्टेस आई, उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि प्लीज़ मुझे दूसरी सीट दे दीजिए, मुझे यहाँ पे बहुत असुविधा होगी, मैं ऐसे लोग के साथ नहीं बैठ सकती, ऐसे व्यक्ति के साथ, मुझे अजीब सी वितृष्णा हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। नर्स ने उनको देखा, कहा कि और तो कोई सीट खाली नहीं है, पर ठीक है आपको असुविधा है, हम कोशिश करते हैं। उस नर्स ने एक नज़र उस व्यक्ति पर भी डाली जिसको बहुत ही दुख हो रहा था अपने प्रति, इस तरह के विचार जान के, होगा ही।
नर्स गई और उसने पूरे प्लेन में अपने सारे अधिकारियों से भी बात की और काफ़ी समय लग गया। इस बीच में वो महिला जो थी वो बहुत ही परेशान, ऐसा लग रहा था उनको पता नहीं कौन सा दंड दिया जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो लौट के आई एयर होस्टेस, और उसने उस महिला से कहा, मैडम हमें बहुत अफसोस है कि आपको इतना दुख उठाना पड़ा, इतना बुरा लगा, इतनी असुविधा। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जितने भी यात्री हैं उनका ध्यान रखें। तो मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन पूरे प्लेन में केवल एक ही सीट खाली है, वो फर्स्ट क्लास में है, तो हमें उसी सीट को देना पड़ेगा। ये हमारे इस प्लेन के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इकोनॉमी क्लास से किसी को फर्स्ट क्लास में भेजा जा रहा है। वो महिला बड़ी खुश हुई और वो कुछ बोलें उसके पहले उस नर्स ने उसके पड़ोसी यात्री से कहा, महाशय क्या आप हमारे साथ वहाँ जाना पसंद करेंगे फर्स्ट क्लास में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप इतने असभ्य सहयात्री के साथ यात्रा करें। और उस महिला का मुंह देखने लायक था। सारे यात्रियों ने तालियों के साथ इस निर्णय का स्वागत किया और फिर उस यात्री ने खड़े होकर कहा, मैं आप सबसे अपने मन की बात किए बिना नहीं रह सकता। मैं सेना में काम करता था और कश्मीर के युद्ध में बम विस्फोट के कारण मेरे दोनों हाथ चले गए। कुछ क्षण पहले मेरे अंदर बहुत निराशा आ गई थी कि कैसे लोगों के लिए मैंने अपने हाथ गंवाए, कैसे लोगों के लिए हमारी सेना अपने प्राण देती है। लेकिन आप सबका जो उत्साह दिखा, आप सबके निर्णय के साथ जो खुशी मैंने देखी, उससे मुझे गर्व है कि मैं भारत के लिए अपने हाथ गंवा के बैठा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं। घटना बड़ी वैसी है, बाहर की है, भावनात्मक है, लेकिन क्या इसका हमारे आध्यात्मिक विकास से कोई संबंध नहीं है? विचारों की उदारता, भावनाओं की उदारता, यानी हमारा मन और प्राण अगर उदार नहीं हो पाया है तो थोड़े से समय के लिए अपनी अतिरिक्त चीज़ों को दे देना वो कोई उदारता नहीं है। श्री माँ हमेशा कहती हैं कि संपूर्ण रूप से, संपूर्ण व्यक्तित्व से अपने समस्त भागों के अंदर उदारता को लाओ। कमज़ोरियों को देखो, हर भाग से निकल जानी चाहिए। आपका संदेह, आपका भय या आपकी अनिच्छा, इच्छा, पसंद नापसंद एक जगह से निकाली जाती है, वो दूसरे भाग में चली जाती है, वो तीसरे भाग में चली जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप संगठित रूप से जाएं और इस तरह से संगठित होकर अपने चैत्य के साथ रहें। और इसके बाद जो एक ही प्रश्न शायद मैं और ले पाऊँगी इसके बाद कभी और, कि किसी ने माँ से पूछा कि आप कहती हैं केवल चैत्य ही है जो मृत्यु के बाद भी रहता है और वो पुनः आता है और फिर पुनः विकसित होता है मन, प्राण और शरीर के ही माध्यम से, तो ये दोनों क्या करते हैं, इनका क्या होता है? तो माँ ने कहा ये तभी तक रहते हैं जितना कि इनका विकास हुआ है। अगर हम अपने मन प्राण को भी विकसित कर लेते हैं तो चैत्य के साथ ये भी अमृत रूप में रह सकते हैं, ये भी अपने अपने लोक में वैसे ही सुरक्षित रखे जा सकते हैं। और अगर ये चैत्य के साथ संपर्क में थे तो इनका साथ इतना दृढ़ हो जाता है, इतना पक्का हो जाता है कि जब पुनः चैत्य का आगमन होता है इस धरती पर तो उसे सोचना नहीं पड़ता है कि इस बार वो किस मन को लेकर आए, किस प्राण को लेकर आए। लेकिन ये तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब ये विकसित हो जाएं। अगर ये विकसित नहीं है तो ये थोड़े समय के बाद अपने अपने लोक में विलीन हो जाते हैं। तो चैत्य को तो अपनी यात्रा पूरी करनी है, तब तक करनी है जब वो विकास के साथ एक पूर्ण अस्तित्व न बन जाए, पूर्ण व्यक्तित्व में विकसित न हो जाए। तो हर बार वो अपने विकास के लिए परिस्थितियों के अनुसार आता है, उस हिसाब से परिवेश चुनकर जन्म लेता है, उस परिवेश में, उन परिस्थितियों में अपने मन प्राण के द्वारा वो अनुभव प्राप्त करता है और उन अनुभवों से, उन एक्सपीरियंसेस से वो विकसित होता है। लेकिन वही होता है कि अगर मन प्राण शिक्षित नहीं तो हर बार एक नया यंत्र मिलता है उस बेचारे को। मैं उदाहरण दूंगी, जैसे हम लोग आश्रम में काम करते हैं, हमारे बच्चे आते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के, हम उन्हें चीज़ें सिखाते हैं, उनके माध्यम से पत्रिकाएं आराम से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा काम यह है कि हम उन्हें टाइप करना सिखाएं, उस टाइपिंग के माध्यम से उन्हें उन पत्रिका के उन पाठों को पढ़ाएं, शायद वो कुछ ग्रहण कर लें। वो गलतियां करते हैं और हमें बार बार प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है और उसके बाद
उसको इन डिज़ाइन में करना भी नौसिखिया व्यक्ति करता है, और हर बार हमारे लिए हर अंक में मेरे लिए एक चैलेंज होता है, और लाख प्रयास करने के बाद भी उस पत्रिका में कुछ न कुछ असंतोषजनक रह जाता है, जो देखने के बाद एक संपादक के तौर पे मुझे बुरा लगता है। मैं सोचती हूँ कि वो इतना अधिक काम नहीं होता तो शायद ये प्रूफ रीडिंग और अच्छी हो जाती, क्योंकि बार बार कभी इन डिज़ाइनिंग में फ़ॉन्ट हिंदी का गड़बड़ हो जाता है, चीज़ें करेक्शन की हुई चीज़ें गलत हो जाती हैं। पर अगर एक ट्रेंड मिल जाए बच्चा मुझे कि इसी को लेके करना है, तो मेरे लिए काम कितना आसान हो जाए। एक इन डिज़ाइन कर देगा, एक टाइप कर देगा, एक प्रूफ रीडिंग कर देगा, मैं फ़ाइनल देख लूँगी और एक हफ्ते में शायद पत्रिका हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि उद्देश्य क्या है, इन बच्चों को सिखाकर अपने पैर पे खड़ा करना, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उसको देख के हम अपने जो परफेक्शन नहीं ला पाते हैं, उसके बाद भी अपने को दिलासा दे लेते हैं कि ये कारणहीन नहीं है, इसका अपना उद्देश्य है और होगा और होगा। कुछ बच्चे रुक जाते हैं, कई बार पुराने प्रशिक्षित बच्चे हैं तो आराम से काम भी हो जाता है, हम बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही क्या नहीं होगा कि चैत्य को कि जब उसका मन और प्राण इतना विकसित हो जाए कि वो उसी को वहाँ पे रिज़र्व कर ले कि अगली बार फिर आएंगे, केवल शरीर नया होगा। और माँ तो कहती हैं कि क्यों नहीं शरीर भी आगे जाए, एक दिन शरीर भी वैसा ही हो जाएगा जैसा कि श्री अरविंद ने उद्घोषणा की है। अति मानव जब आएगा तो उसका शरीर ऐसा नहीं होगा जो वृद्ध हो, जो मरे, जो रोगग्रस्त हो, जिसको भोजन की आवश्यकता हो, वो प्रकाश वाला शरीर होगा। हम उसमें योग दे सकें, अपने मन प्राण को शिक्षित कर सकें, इसी शुभकामना के साथ आज यहीं नमस्ते।